क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.2 का चैप्टर 1 का क्लास 10th। ठीक है, तो अब हमारे पास इसमें क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब जितने भी ये नंबर्स है ना, इनको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में चेंज करना है हमें। अब देखो, जब भी हमें ऐसा करना होता है ना, ये तुमने छोटी क्लास में भी करा होगा, जो प्राइम फैक्टर करते हैं ना, एलसीएम लेने के लिए आप फैक्टर करते हो। जैसे ये 140 है, अब हमें 140 ले लेते हैं, चलो 140। अब इसके ऐसे हम फैक्टर करते हैं ना, 2 7 जा 14 ऐसे करा, और 2 3 जा 6 एक कैरी गया, 2 5 जा 10, फिर यहाँ पे 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो अब हमने ये पार्ट 1 का 140, 2 × 2 × 5 × 7, ये हमारे 140 के प्राइम फैक्टर आ गए। अब इसे हम 2 की पावर 2 × 5 × 7 ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो इनको ही बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में चेंज करना किसी भी नंबर को। ये हो गया। बस इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी यहाँ पे फैक्टर करो ना, यहाँ पे फैक्टर करो तो वो प्राइम नंबर से ही करो। ठीक है, इजी पड़ता है और जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब हम चलो इसके सारे पार्ट ना करके एक दो पार्ट कर देते हैं। जैसे हमने ये वाला कर दिया, अब फोर्थ वाला पार्ट कर देते हैं। देखो, फोर्थ वाला पार्ट कर लेते हैं। फोर्थ वाले पार्ट को भी हम ऐसे ही करेंगे। अब देखो, यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो 5 वाले टेबल से काट देते हैं, ईजी पड़ेगा हमारे पास। 5 1 जा 5 और 5 1 जा 5। फिर यहाँ पे अब ये हमारा किस नंबर से कटेगा, ये हमें सोचना है। ये कटेगा 11 से। जब भी ऐसा नंबर आता है वो 11 से ही कटता है मोस्टली। तो यहाँ पे 11 9 जा 99, 11 1 जा 11। अब ये 7 से कटेगा कितने टाइम्स, 13 टाइम्स, और 13 1 जा 13। तो 50505 के हमारे प्राइम फैक्टर जो आए हैं वो आए हैं 5 × 7 × 11 × 13। ये इसके प्राइम फैक्टर हो गए। तो इस तरीके से ही सारे पार्ट कर लेने, इजी है। इसके मैंने 2 पार्ट करके बता दिए। और बाकी 2 क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। देखो, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है कि हमारे पास फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, जो ये नंबर्स होते हैं इनको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करते हैं, उन्हीं नंबर का एलसीएम और एचसीएफ करते हैं, तो इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है। तो इसमें वेरीफाई करके भी बताना है हमें। वो कैसे करेंगे, चलो पहला पार्ट ले लेते हैं। ये पहले पार्ट में हमारे पास एक नंबर है 26, इसके फैक्टर करते हैं। पहले इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं दोनों का। ठीक है, ये नंबर हमारा ये कटेगा हमारे 13 टाइम पे, और 13 13। दूसरा नंबर ले लेते हैं हम 91, ये हमारा कटेगा 7 7 13 जा और 13 बन जा। अब देखो, हम हमारे पास 26 है, 26 के फैक्टर कौन कौन से आए हैं, 2 × 13, और 91 के फैक्टर कौन कौन से आए हैं, 7 × 13। अब इसमें से हमारे पास जो भी कॉमन है वो हम लिखेंगे, कॉमन नंबर को लिखेंगे, तो हमारे पास वो हो जाएगा हमारा एचसीएफ जो दोनों में कॉमन आ रहा है। तो कॉमन कौन सा है हमारे पास, 13 दोनों में आ रहा है, तो ये एचसीएफ हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा एचसीएफ। अब हम करते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे करेंगे, एलसीएम में जो कॉमन है उसे लिखो और जो बचे हुए नंबर हैं वो भी लिख दो। ठीक है, उनका मल्टीप्लाई करोगे तो वो हमारा आ जाएगा 182। तो ये इसका हो गया एलसीएम। अब देखो, हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। देखो, एलसीएम में हम क्या करते हैं, ऐसे फैक्टर करने के बाद ऐसे नंबर लिखेंगे, जो कॉमन है वो तो हमारा एचसीएफ, जो कॉमन है वो लिखा पहले, और जो बचे हुए नंबर्स हैं वो भी लिखे, उनका मल्टीप्लाई करा, वो हमारा एलसीएम हो गया। अब वेरीफाई कर लेते हैं। हमारा पहला नंबर क्या है, 26, दूसरा नंबर 91, फिर हमारे पास एलसीएम कितना आया है, एलसीएम आया हमारे पास, एलसीएम आया 182 और एचसीएफ आया हमारा 13। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमें वेरीफाई करना है कि इनको मल्टीप्लाई करके सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देखो, अगर हम 91 और 26 की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है नंबर 2366। ये मल्टीप्लाई कर लेना, आपको पता लग जाएगा। ठीक है, अब 182 और 13 की मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारे पास नंबर आता है 2366। तो यहाँ पे हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, तो ये हमें ऐसे वेरीफाई करना था। ये हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरीके से हमें ये तीनों पार्ट करने हैं। मैंने एक पार्ट करके आपको बता दिया, बाकी 2 पार्ट आप खुद कर लेना। सेम प्रोसेस है, एक बार में नहीं समझ में आएगा दोबारा कर लेना ये। ठीक है।
अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वही है, प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है, ठीक है, और इनका एलसीएम ऐसे फाइंड करना है। चलो इसका मैं एक पार्ट करके आपको बता देता हूँ, फिर सेकंड पार्ट आप खुद करना, ठीक है, बाकी पार्ट्स आप खुद कर लेना। चलो देखो हमारे पास 3 नंबर हैं, एक तो 12 है, 12 के फैक्टर कर लो, 12 के फैक्टर कर लेते हैं। 12 का फैक्टर होगा हमारे पास 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है हमारा 15, 15 के फैक्टर करते हैं तो ये हमारा कटेगा 3 से, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। फिर हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 21, और ये कटेगा हमारा 3 3 7 जा और 7 1 जा। अब यहाँ पे तीनों नंबर्स के हम फैक्टर्स लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 15 के भी लिखेंगे ऐसे ही, ये हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 5, ये हमारे पास 21 के लिखेंगे सिमिलरली 3 मल्टीप्लाई 7। अब हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। अब देखो हमारे पास जो एचसीएफ है, एचसीएफ होता है जो तीनों में कॉमन हो। देखो यहाँ पे 3 3 3 3 जो है तीनों में है तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, ठीक है, और कोई नंबर नहीं है कॉमन। अगर और कोई भी होता तो इसके मल्टीप्लाई में लिख लेते। एलसीएम करते हैं अब, एलसीएम में हमारे पास जो कॉमन है वो लिखा, बचे हुए नंबर्स लिखे ठीक है। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास इनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे करना था। अब देखो हमारे पास ये नंबर है, इन तीनों की इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आएगा 4 2 0, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, फर्स्ट नंबर हमारा ये है, सेकंड नंबर हमारा ये है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ हमें दिया हुआ है 9, तो हमें इन दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो सिंपल प्रोसेस है, और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये इंपॉर्टेंट मान के चल लो, इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है पर इजी भी है और इंपॉर्टेंट मान के चल लो इन्हें, ठीक है। इसे कैसे सोल्व करते हैं देखो, अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है या फॉर्मूला है, कुछ भी बोल सकते हैं, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम, एक रिलेशन जो है ये हमारे पास ये है एचसीएफ, ये होता है इक्वल। अब इसमें हमें इनकी वैल्यू पुट करनी है और एलसीएम फाइंड कर देना है। 3 0 6 मल्टीप्लाई 6 5 7 इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, इसको यूज करके हमें सॉल्व कर लेना है इसे। तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में ना इधर डिवाइड में आ जाएगा, 3 0 6 मल्टीप्लाई 6 5 7 डिवाइड बाई 9, इधर एलसीएम बचा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, काट लेते हैं और हमारे पास नंबर आ जाएगा, ठीक है। देखो 3 से ये यहाँ पे कट जाएगा और बाकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ से 3 पे कटेगा, 3 1 जा 3, 3 0, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अब देखो ये भी कट सकता है 3 से, और वो भी कट सकता है, सेम नंबर वो भी कट सकता है, उसे काट लो चाहे, चलो इसे काट लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो अब हमारे पास बचता है 34 मल्टीप्लाई 6 5 7। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आता है 2 2 3 3 8, तो यही हमारा हो जाएगा एलसीएम और यही है हमारा आंसर, ठीक है। इसको ऐसे फाइंड करना था, बहुत इजी मेथड है, बस इस रिलेशन में वैल्यूज पुट करनी होती हैं। अगर एलसीएम दिया है तो एचसीएफ निकालना होता है, एचसीएफ दिया तो एलसीएम निकालना होता है, या फिर हमें कोई भी 3 चीजें दी होंगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे दे दें, फर्स्ट नंबर पूछ लिया, तो ये बहुत इजी तरीके से इजीली सोल्व हो सकता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है कि जो 6n नंबर है, अब वहाँ पे हम n की जगह कोई भी नंबर रखते हैं तो वो एंड विद 0 हो सकता है। अब देखो 0 अगर एंड में नंबर के 0 आ रहा है, 6n के नंबर के एंड में अगर 0 आ रहा है तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि वो अगर 0 आता है तो सिंपल सी बात है 0 क्या 5 से डिविजिबल बाय हो सकता है, तो हमें ये चेक करके बताना है। तो देखो मुझे एक बात बताओ, जो 6n हमारा नंबर है, ये 6n हमारा जो नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे? जो प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर हैं इसके हमारे पास, इसे कैसे लिख सकते हैं हम इसको प्राइम फैक्टर के फॉर्म में? अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, 6 के प्राइम फैक्टर होता है 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है,
अब उसकी पावर कोई n भी हो सकती है, कितनी भी पावर हो सकती है हमारे पास, हो सकती है ना। तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जब ये 5 ही कंटेन नहीं कर रहा तो 5 से डिविजिबल बाय नहीं हो सकता। तो इससे प्रूफ होता है हमारे पास कि ये वाला जो नंबर है ये 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे ये जो 6n नंबर है हमारा कभी भी एंड नहीं करेगा 0 से। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, लिखने का तरीका ये है। अब देखो ये समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी नंबर अगर वो 0 से एंड कर रहा है तो 5 से डिवाइड हो सकता है पूरी तरीके से। ठीक है, पर ये 6n वाला नंबर है 5 से पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर में 0 या फिर 5 नहीं आता। 5 से डिवाइड होने के लिए या तो 0 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, इन दोनों में से कुछ नहीं है, तो ये डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पे लिखने का तरीका देख लो। if the number 6n and with the 0 then it should be divisible by 5, 5 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट लिखना है हमें पहले इसमें। बट हमारे पास इसके अब यहाँ पे इसके बाद हमें लिखना है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर जो हैं 6n के वो होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास बनते हैं, क्या बोलते हैं, 2 × 3 की पावर n। अब यहाँ पे हमारे पास जो है, यहाँ पे लाइन लिखनी है, प्राइम फैक्टर ऑफ 6n डज नॉट कंटेन 5, डज नॉट कंटेन 5। सो या हिंस करके लिख दो, हिंस 6n कैन नॉट बी divisible by 5। तो it proved that 6n cannot end with digit 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये तरीका है यहाँ से लेके यहाँ तक आंसर को लिखने का, बस बाकी इसमें कुछ नहीं था। ये लिखने में लाइनें बड़ी हैं, नहीं तो बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो हमें कुछ नहीं करना था, 6n हमारे पास नंबर दिया हुआ है तो उसे चेक करना है कि वो उसकी यूनिट डिजिट 0 हो सकती है या नहीं हो सकती। 0 होगी तो सिंपल सी बात है 5 से डिवाइड हो जाएगा वो, तो वो चीज़ हमने चेक करी। तो 6 के कोई भी प्राइम फैक्टर करते हैं तो वहाँ पे 0 और 5 कंटेन नहीं होता, इस वजह से वो 6n जो है वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा, 5 कंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसको ये लिखने का तरीका है और ये सॉल्यूशन है, बहुत इजी है, इस तरीके से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक्सप्लेन वाई ये 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 एज कंपोजिट नंबर। अब ये ऐसे हमें एक्सप्लेन करना है ये कंपोजिट नंबर क्यों है, मतलब इन्होंने हमें बता दिया कंपोजिट नंबर है। चलो इन्हें हम एक्सप्लेन करके बताते हैं सॉल्यूशन। अब दोनों नंबर्स को हम लिख लेते हैं। जो हमारे फर्स्ट नंबर है, हमारा फर्स्ट नंबर लिख लिया हमने, ये 7 × 11 × 13 + 13, ये प्लस में, यहाँ तक ये मल्टीप्लाई में, ये प्लस में है। अब देखो इन दोनों नंबर में हमारे पास, ये जो इस नंबर में हमारे पास 13 क्या आ रहा है, एज कॉमन आ रहा है। यहाँ पे बचता है 7 × 11 और प्लस में 13 में से वहां से 1 गया तो ये 1 बचा। ठीक है, अब लिखते हैं हम सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर देखते हैं, सेकेंड नंबर लिख रहे हैं अब हम।
सेकेंड नंबर है हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 1 और प्लस में 5। अब ये हमारे पास नंबर है। अब इसमें हमें ये देखना है कि ये दोनों नंबर जो हैं, ये इन्होंने पूछा है कि ये दोनों कंपोजिट नंबर है, ये हमें बताना है। अब देखो हमारे पास फर्स्ट नंबर जो फर्स्ट पेयर ऑफ नंबर था, अब देखो इन दोनों में हमारे पास 13 था एज कॉमन फैक्टर। यहाँ पे क्या है, 13 इज अ कॉमन फैक्टर। अब इस वाले नंबर में देखो, इसमें यहाँ पे हमारे पास इसमें जो कॉमन आ रहा है फर्स्ट, इस सेकंड नंबर में 5 बचता है यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस में 1, क्योंकि वहां से 5 गया। अब देखो देखो ये हमारे पास a है प्लस b है, ऐसे यहाँ पे इसे c मान लो प्लस में d मान लो। अब देखो इस a और b में से कॉमन आ रहा है 13, ऐसे c और d में से कॉमन आ रहा है 5, क्योंकि अब देखो ये इन यहाँ पे 5 है, 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ C एंड D, यहाँ पे है ऑफ A एंड B। अब देखो यहाँ पे ये हमें बताना है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होते क्या हैं, अगर किन्हीं भी दो नंबर में 1 से अलावा कोई अदर कॉमन फैक्टर है तो वो कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे देखो 13 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ A एंड B, और यहाँ पे हमारे पास 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ C एंड D, तो इस वजह से ये क्या है, कॉमन कंपोजिट नंबर है। ठीक है, अगर इसमें वन सिर्फ वन कॉमन फैक्टर होता तो वो प्राइम नंबर हो जाता, तो यहाँ पे हिंस प्रूफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि बोथ नंबर ऑफ पेयर्स हैव 13 एंड 5 एज अ कॉमन फैक्टर, तो ये इस वजह से कंपोजिट नंबर है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है जो स्पोर्ट्स फील्ड के अराउंड है। सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। देन फिर हमारे वाइल रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट ऑफ, ये सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एट द सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, वो इन द सेम डायरेक्शन में जाते हैं। आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे विल मीट अगेन, ये कहता है कि कितने मिनट बाद वो दोबारा से मिलेंगे, ये हमें बताना है। देखो कितने मिनट बाद मतलब कि कॉमन टाइम कब आएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी बतानी है कॉमन कब आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में जब हमसे पूछा जाए तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे करना पड़ता है हमें एलसीएम। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे, इजी क्वेश्चन है बहुत, ये क्वेश्चन बड़ा है। फर्स्ट हमारे पास लेट कर लेते हैं, फर्स्ट नंबर हमारे पास 18 है और सेकंड नंबर हमारे पास 12 है। इन दोनों का एलसीएम फाइंड कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा। और इन दोनों का एलसीएम हम प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है, किसी से भी कर सकते हैं। तो इन दोनों में जो एलसीएम आएगा वो आएगा 36। तो यहाँ पे हमें लिख देना है कि हिंस सोनिया and Ravi will meet again at the starting point after 36 मिनट। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो मैंने ये एलसीएम करके नहीं बताया क्योंकि एलसीएम कितने सारे कर चुके हैं, बहुत इजी है। तो प्राइम फैक्टर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके जो करते हैं ना, सिंपल इस तरीके से कर लेना। 36 ही आएगा, छोटे नंबर है वैसे भी, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 36। तो इसमें हमें पता चला कि भाई जो दोबारा ये दोनों मिलेंगे वो कितने मिनट बाद मिलेंगे, 36 मिनट बाद मिलेंगे दोनों, क्योंकि इनका लोएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो ये है। तो सबसे कम कॉमन फैक्टर, छोटा कॉमन फैक्टर ये है, तो मतलब सबसे कम टाइम पे कहाँ पे मिलेंगे, वो 36 मिनट पे मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ हमारी ये वाली एक्सरसाइज खत्म। अब करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1।
1.2 एक्सरसाइज। अब देखो हमारी जो लास्ट एक्सरसाइज थी वो 1.2 थी, अभी से भी हम 1.2 बोले क्योंकि नई बुक के अकॉर्डिंग ये 1.2 एक्सरसाइज है और पुरानी बुक के अकॉर्डिंग वो थी, और वो क्वेश्चन थोड़े करने जरूर थे इसलिए हमने कराए हैं। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास इस वाली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है, हमें प्रूफ करना है जो हमारा रूट 5 है, रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है। ठीक है, अब वो कैसे करेंगे, उसके लिए सिंपल स्टेप है। देखो, सबसे पहले हमें लेट करना है, लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज रैशनल नंबर। हमने क्या करा है, सबसे पहले इसमें लेट कर लिया है कि जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अब देखो रूट 5 रैशनल नंबर है तो इसका मतलब रूट 5 जो रूट 5 है वो हमारे पास पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होता है, वो एक पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं जो रैशनल नंबर्स होते हैं। और जो पी है एंड क्यू है ये क्या है, आर को प्राइम, मतलब कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ये होता है हमारे पास। अब यहाँ पे हमें सेकंड स्टेप क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, इस क्यू को इधर डिवाइड से रूट 5 के मल्टीप्लाई में लिया जाना है। तो ये हम इधर लेके आए और ये यहाँ पे एज इट इज रहने दिया। फिर यहाँ पे करनी है हमें बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग, बोथ साइड स्क्वायरिंग करी तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर और पी स्क्वायर। अब यहाँ पे रूट 5 का स्क्वायर करा तो 5 आया और क्यू स्क्वायर एज इट इज रहेगा और यहाँ पे पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पी स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, इसको मान लेते हैं ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं 5 को इधर लेके आता हूँ डिवाइड में, तो मतलब कि पी स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 5 है। तो यहाँ पे इस वाली इक्वेशन से हमें पता चलता है जो पी स्क्वायर है इज डिविजिबल बाय 5। जब पी स्क्वायर डिविजिबल 5 है, देखो ये इसके इक्वल है, इक्वल होने का मतलब क्या होता है, वो उसके बराबर है तो मतलब उसका कोई फैक्टर रहा होगा। तो यहाँ पे हेयर पी स्क्वायर डिविजिबल बाय 5 है, तो पी जो है इज ऑल्सो डिविजिबल 5। ठीक है, पी भी डिविजिबल 5 है, तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास ये नंबर है जो पी स्क्वायर है उसको हम लेट कर लेते हैं, पी स्क्वायर को मान लेते हैं वो 5k है, कोई नंबर लेट कर लिया, k कोई भी एक इंटीजर हो सकता है जो वहां पे रखा जा सकता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को पी स्क्वायर की वैल्यू को हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। अब हम पुट करते हैं, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर रहे हैं, हमारी इक्वेशन 1 क्या है, इक्वेशन 1 है हमारे पास 5q स्क्वायर इजकल टू पी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमारे पास p की जगह हमें क्या रखना है, p की जगह रखना है हमें 5k का स्क्वायर, 5k का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 5q स्क्वायर इजकल टू 25k स्क्वायर। अब इससे मैंने इसे काटा तो ये 5 टाइम पे कटा, यहाँ पे ये बचा 5k स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे, अब ये 5 बचा यहाँ पे नंबर्स नहीं है, तो इसका मतलब क्या, देखो सेम सिचुएशन बनी ना जैसे यहाँ पे बन रही थी ये वाली सिचुएशन। अब ऐसे यहाँ पे सेम सिचुएशन बनी, अगर 5 को इधर मैं डिवाइड में लाता हूँ ये दोनों इक्वल आए हैं, तो मतलब कि 5 जो है वो क्यू स्क्वायर का भी फैक्टर है। हेयर 5 इज द फैक्टर ऑफ क्यू स्क्वायर, means q square is also divisible by 5। q स्क्वायर जो है वो भी डिविजिबल बाय 5 है, तो इसका मतलब जो है हमारे पास q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो q जो है q भी हमारा डिवाइड होता होगा, q स्क्वायर नहीं q जो है वो भी डिवाइड होता होगा 5 से।
पर हमारे पास जो है, हमने तो लेट किया था कि पी और क्यू को प्राइम है, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे तो जो आ रहा है 5 जो आ रहा है, 5 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। अब हमने लेट किया था कि ये हमारे पास ये दोनों को प्राइम है और ये हमने रैशनल मानते। तो अब यहाँ पे क्या पता चलता है, देखो हमने पहले सबसे पहले क्या किया, √5 को हमने रैशनल नंबर माना, फिर इस क्यू को हमने इधर वापस डिवाइड से मल्टीप्लाई में भेजा, फिर बोथ साइड स्क्वायरिंग की। बोथ साइड स्क्वायरिंग करने के बाद हमने जब स्क्वायरिंग की तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनी। यहाँ से हमें पता चला जो पी स्क्वायर है वो डिविजिबल बाय 5 है, मतलब कि वो 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसलिए वो पी स्क्वायर हो सकता है, तो पी जो है वो भी डिवाइड हो सकता है 5 से। फिर हमने लेट कर लिया पी स्क्वायर जो है वो 5k है, के हमारा कोई भी एक इंटीजर है, ठीक है। फिर हमने इस वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया, वहां से पता चला जब इस हमने स्क्वायरिंग हुई वहां पे पता चला कि क्यू स्क्वायर जो है वो भी 5 से डिवाइड हो सकता है। और यहाँ पे ये वाली लाइन लिखोगे या नहीं लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये समझाने के लिए लिखी गई है, ठीक है। तो ये भी इससे डिवाइड हो रहा है तो सिंपल सी बात है, तो क्यू भी डिवाइड होगा इससे। पर हमने जो अजम्पशन लेट की थी वो तो इको प्राइम वाली थी, तो इसका मतलब क्या होता है, हमारी जो अजम्पशन है वो है गलत। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हमारी जो अजम्पशन गलत है, इस वजह से ये √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। अब इसके नीचे जो एंड में लाइन लिखनी है वो तुम्हें लिखनी है ये वाली लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे सो जाता है क्लियरली, जो P है हमारे पास, P एंड Q आर नॉट को प्राइम, P आर Q और नॉट को प्राइम, दोस आवर अजम्पशन अबाउट √5 इज रैशनल। जो हमारी अजम्पशन थी √5 के रैशनल है वो इनकरेक्ट है, हिंस √5 इज एन ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो यही हमारे इसके साथ आंसर हो जाता है, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टू है जो हमारा, उसमें हमें प्रूफ करना है, प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। हमें प्रूफ करना है ये जो है इरेशनल नंबर है। ये बहुत ही इजी है, लेट कर लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं हम इसमें भी कि 3 + 2√5 इज रैशनल नंबर। अब देखो हमने ये लेट किया है तो सिंपल सी बात है, 3 + 2√5 बराबर है हमारा P/Q की फॉर्म में, क्योंकि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है, ऐसा लिखना पड़ेगा हमें। और ये जो चीजें लिखी हुई है इसलिए लिखी हुई है क्योंकि ये सिंपल, ताकि इजी हो जाए, ये बार बार हमें लिखना ना पड़े, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टेप हमें ये 3 को उधर माइनस में भेजना है, इधर √5 बचेगा, P/Q -3, ठीक है, हमने ऐसे भेजा। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस 2 को भी इधर ये मल्टीप्लाई से इधर डिवाइड में भेजना है, तो यहाँ पे हो जाएगा √5 = P/Q -3 और इनके डिवाइड में आ गया है 2। अब ये आ गया। अब यहाँ पे देखो इस वाली इक्वेशन में ये वाला जो नंबर है हमारे पास, ये किसके इक्वल है, √5 के। और अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या सोल्व किया था, √5 एक इरेशनल नंबर है, तो हमारे पास ये भी क्या हो जाता है, हेंस ये भी क्या है, ये वाला जो नंबर है ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। कैसे, देयरफॉर 5 इज आल्सो अ रैशनल नंबर, हमने क्या किया था, वो भी एक रैशनल नंबर है। बट दिस कॉन्ट्रोडक्शन दैट फैक्ट दैट, हमने पहले लेट क्या किया था, √5 एक रैशनल नंबर है, पर कॉन्ट्रोडक्टिव जो हमारी वो थी, वो हमारी क्या हुई थी, गलत, वो भी रैशनल प्रूफ हुआ था। इसी वजह से वी कंक्लूड दैट, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, जो 3 + √5 है वो इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। तो ये बहुत छोटा सा आंसर था। हमें क्या करना है, सिंपल पहले लेट एज्यूम कर लेना है, फिर इसको जो 3 है उसे माइनस में लेके जाना है, फिर जो √5 के मल्टीप्लाई में 2 है उसे डिवाइड में लेके आना है, देन यहाँ पे हमें ये वाली लाइन लिख देनी है, क्योंकि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में प्रूफ किया था √5 एक इरेशनल नंबर है, √5 रैशनल है, और कोई भी चीज जिसके इक्वल होती है वो वैसे ही होती है। जैसे मान लो 2 = 2 है, तो मतलब ये 2 है और ये 2 है, इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों इक्वल हैं, सेम सेम नंबर है। अब इसके मल्टीप्लाई में अगर मैं 3 लिख देता हूँ और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 6/2 लिख देता हूँ, तो बात तो फिर भी सेम है ना, हुआ तो ये इक्वल ही ना। तो इसी वजह से ये √5 है, ये √5 इरेशनल है, तो इसके इक्वल में जो चीज आई है वो भी क्या होगी, इरेशनल होगी। LHS बराबर है RHS के, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3, 1.2 एक्सरसाइज का, न्यू बुक के अकॉर्डिंग।
अब देखो फर्स्ट पार्ट हमारा इसमें क्या कहता है, प्रूफ करना है हमें कि 1/√2। फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करते हैं, हमें प्रूफ करना है 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। अब देखो सबसे पहले हमें वही करना पड़ेगा, लेट अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। लेट अज्यूम 1/√2 इज रैशनल नंबर। हमने लेट कर दिया 1/√2 रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर है तो हम इसे कैसे लिखना पड़ेगा 1/√2 को P/Q के फॉर्म में, जहाँ पे P एंड Q आर को प्राइम, P एंड Q को प्राइम नंबर है। अब यहाँ से Q इसको रीअरेंज करना है, Q को इधर भेज देते हैं, Q मल्टीप्लाई 1 हो गया, यहाँ पे P मल्टीप्लाई √2 हो गया। अब Q इधर मल्टीप्लाई में इधर आके आ गया, हो गया डिवाइड में, और यहाँ पे हो गया √2। अब यहाँ से हमें पता लगता है कि √2 तो इरेशनल नंबर है, और जो हमने एज्यूम करा था वो तो हमारा गलत हो गया कि हमने रैशनल माना था इसे, ये हमने एज्यूम ही तो किया था, पर √2 तो क्या होता है हमारे पास रैशनल नंबर होता है। तो यहाँ तक करने के बाद हमें सिर्फ ये लिखना है, सिंस हमारे पास P और Q जो है आर इंटीजर्स, ये इंटीजर्स है, दो √2 इज अ रैशनल नंबर। अब P एंड Q हमने क्या लेट किए थे, इंटीजर्स हैं, तो इसका मतलब √2 क्या हुआ, एक रैशनल नंबर हुआ, which contradict that the fact √2 is irrational। जबकि हम जानते हैं कि √2 तो एक इरेशनल नंबर होता है, hence we can conclude that 1/√2 is also irrational, और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है। 1/√2 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए सिंपली तुम्हें क्या करना है, 1/√2 लिखा, एज्यूम करा ये एक रैशनल नंबर है, उसे P/Q की फॉर्म में लिखा, उसको अरेंज करा, √2 के इक्वल में लिखा है, √2 के इक्वल में लिखा है तो वहां से हमें पता लगा कि P और Q तो एक इंटीजर्स हैं, इसके वजह से हमारा क्या बन जाता है, √2 जो हो जाता है वो हमारा रैशनल नंबर हो जाता है, जो कि हमारी अजम्पशन गलत है, क्योंकि √2 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, इसी वजह से ये 1/√2 भी क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, अब करते हैं हम इसका सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट में भी सिमिलरली ऐसे ही करना है हमें। सेकंड पार्ट को करते हैं हम यहीं पे, बहुत सिंपल है, इसी तरीके से करेंगे, क्वेश्चन ही चला गया है। इसको रफ कर देते हैं। फिर इसके बाद इससे कर लेते हैं। बस यहाँ पे हमें क्या करना है, जो नंबर चेंज कर देना है, बाकी सेम रहेगा। ठीक है, देखो इस बार हमें करना है 7√5, 7√5 को हमें रैशनल प्रूफ करना है, तो इसको हमने लेट कर लिया, 7√5 जो है एक रैशनल नंबर है, उसे P/Q की फॉर्म में लिखा, P/Q की फॉर्म में लिखा, जहाँ पे P और Q आर को प्राइम है। अब यहाँ से हमने √5 इक्वल टू P/Q, 7 को उधर मल्टीप्लाई से यहाँ पे डिवाइड में भेज दिया, तो यहाँ पे हो गया 7Q। अब यहाँ से देखो इस वाली इक्वेशन में हमारे पास ये आया है √5 के इक्वल, जबकि √5 हमारा क्या होता है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे चेंज करके √5 बना देंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे हो जाएगा 7√5। अब देखो हमने हमने क्या लेट किया, सबसे पहले अज्यूम करा 7√5 इज अ रैशनल नंबर, और 7√5 को हमने P/Q की फॉर्म में लिखा, यहाँ पे अरेंज करा तो √5 के इक्वल में ये वाला नंबर आ गया, और √5 हमारे पास पहले से ही इरेशनल नंबर है जो प्रूफ कर चुके हैं हम। ठीक है, तो तब ये इसके इक्वल आया, ये इरेशनल है तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो इसी वजह से क्या हो जाएगा, सिंस P एंड Q आर इंटीजर्स, दोस्त √5 इज अ रैशनल नंबर, √5 क्या हो गया, रैशनल नंबर होगा, जो कि हमारी जो अजम्पशन है वो गलत है, कॉन्ट्रडिक्ट हमारा फैक्ट है कि भाई ये चीज हमारे पास पहले से फैक्ट है कि √5 एक इरेशनल नंबर है, इसी वजह से क्या हो जाता है 7√5 भी इरेशनल नंबर हो जाता है। तो ये इसी में ही सोल्व हो गया, और सिमिलरली हम इसे भी इसी तरीके से कर देंगे, थर्ड पार्ट को भी, बहुत ईजी है, जहाँ जहाँ से चेंज करना है ना वहाँ पे चेंज कर देते हैं बस, फिर ये सोल्व हो जाएगा।
नंबर्स चेंज कर देंगे यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे इस बार हम लिख लेते हैं 6 प्लस रूट टू। तो इसको हमने लेट किया 6 प्लस रूट टू क्या है, एक रैशनल नंबर है, उसे पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा। तो यहाँ पे रूट टू इधर आ गया और ये इधर प्लस से इधर चला गया माइनस का। अब इस वाली इक्वेशन में हमारे पास क्या पता लगता है, ये रूट टू जो है हमारे पास, ये वाला जो नंबर है ये इरेशनल है, इरेशनल है। तो इसलिए LHS, अगर LHS और RHS इक्वल हैं, ये इरेशनल है तो ये भी क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो हमारी जो कॉन्ट्रोडिक्शन है वो हमारी हमने लेट किया हुआ था पी क्यू इंटीजर्स हैं। अब यहाँ पे इसकी जगह हमें क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना है बस 6 रूट टू ही है वहाँ पे, इसे चेंज नहीं करना, ये तो रूट टू ही रहेगा। और जो हमारी ये फैक्ट है कि हमारा रूट टू इरेशनल होता है, इसी वजह से हमारे पास इसे चेंज करना है, यहाँ पे लिख देना 6 प्लस रूट टू। देखो तीनों क्वेश्चन को हमने एक ही क्वेश्चन के थ्रू सोल्व कर दिया इसी तरीके से। हमें बस यहाँ पे एक नंबर प्रूफ करके देखना होता है जिससे हमारी प्रैक्टिस हो। जैसे हमने करा रूट 5 इरेशनल प्रूफ करा, ठीक है, रूट 3 कर लिया हमने इरेशनल प्रूफ, रूट 2 कर लिया इरेशनल प्रूफ, ये तीनों सेम तरीके से होते हैं, बस नंबर्स चेंज होते हैं। उसी की हेल्प से हमारे पास और जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, उन्हीं की हेल्प से हमारे सारे क्या हो जाते हैं, इरेशनल प्रूफ हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ये तीनों हुए हैं, हमने पहले रूट 2 की मदद से कर लिया, फिर रूट 5 की कर लिया, तो इसी वजह से तीनों क्वेश्चन हो गए। ये बहुत ईजी मेथड है, इसी मेथड से करो क्वेश्चन, बिल्कुल सही जाएगा।